राम राम राम। संग रहित जीवन संचालन संभव नहीं। असंग केवल 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 ब्रह्म ही है। किंतु काम संग अवस्था साधन संपन्न संकल्पी स्थिति है। राम चरण कामी संगति तुमति बैठे जाय, अंतर पाड़े भक्ति सो देवे और बताय। ये विराट महान विचार धरती के महान अध्यात्म फिलासफर दिव्य दार्शनिक पुण्य श्लोक तपश्चरण हरिपदास बुधगर महाभागवत महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज के हृदयोद्गार हैं। विश्वात्मा को प्रणाम करके ऐसे तपोतात्मा के चरणों में प्रणिपात करते हैं। नाम मर्मज्ञ नाम ले हरि अध्यात्म विभूति मुनि चतुष्टय सत्पुरुषों का स्मरण। नाम प्रेरणा प्रदात्री दिव्य धरा को नमन। भक्ति प्रचारक संतजन ज्ञान पिपासु मानव जीवन के व्यस्ततम क्षणों में से अपने पलों को सुनहरा बनाने के शिव संकल्प लिए समुपस्थित भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तजनों, संगवाद सुसंगवाद असंगवाद कुसंगवाद कई बिंदु प्रवचनों की श्रृंखला में दार्शनिक विचारों की धरती पर प्राप्त हुए हैं। संग कुछ पल का भी होता है, कुछ क्षण का भी होता है, कुछ अत्यधिक समय का भी होता है, अंतिम समय तक का भी होता है। सत्संग भाग्य से मिलता है, कुसंग दुर्भाग्य से प्राप्त होता है। और असंग अवस्था परम सौभाग्य से प्राप्त होती है। कुसंग कायावाद है, सत्संग आत्मवाद है, असंग परमात्मवाद है और संग समयवाद है। महापुरुषों की अपील है मनुष्य के उन प्राणियों से जिन्हें ज्ञात अज्ञात किए गए जन्म जन्मांतरों कल्पांतरों में सत्कर्म के फल के रूप में वर्तमान में देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है। संग हो न हो, सत्संग हो न हो, पर कुसंग न हो, इस बात का बहुत गहराई से ध्यान रखना है।
कुसंग कामी संग है, काम संग है, कामिनी संग है। बहुत सारे बिंदुओं को हम एकत्रित करके, क्योंकि समय बहुत अल्प है, प्रसंग इतने हैं, इतने बिंदु हैं, समय समझ के संगम के साथ सत्य तत्व का यथार्थ चिंतनवाद समाज के बीच उपस्थित होना चाहिए। श्री महाराज ने फरमाया, राम चरण कामी संग तू मत बैठे जाए। नर हो या नारी, कामी हो या कामिनी, कामी कामन एक है, तज दोनियों का संग, श्री महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया। जिनके रोम रोम में भोगवाद की कर्मनाशा बह रही हो, सत्पुरुषों का ये चिंतन एक ऐसा अध्यात्म तत्व है जिसके लिए पात्रता की नितांत अनिवार्यता है। जैसे पूर्व के प्रसंगों में श्री महाराज ने संकेत किया, रामचरण को संग में तू मत बैठे जाए। जैसे हाट लोहार की कोई पड़े पतंगो आए, कोई पड़े पतंगो आए, गांठ का कपड़ा जा रहे, ऐसे ही रामचरण कामी संग तू मत बैठे जाए। अंतर पाड़े भक्ति सु देवे और बताए। भोगी व्यक्ति, मोही व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति के पास बैठने से वो संसार की ही तो बात करेगा, और सत्संगी के पास बैठोगे तो सत्संग की बात करेगा। इसलिए हमें किसके साथ बैठना है। एक बात बहुत मजे की महापुरुषों ने अनुभव के साथ कही, बहुत दुर्लभ है ये विषय। सुसंगत कर सुधरे नहीं, फेर नहीं वाकी आश, और कुसंगत कर बिगड़े नहीं, वाने लाख लाख शाबाश। अपनी मानसिक दुर्बलता का खुद चिंतन करिए, अपनी भीतर की कमजोरी के आप खुद अनुभवी हो, पारखी हो। जुआरी का साथ करने वाला, पास बैठने वाला धीरे धीरे जुआ खेलना सीख जाता है। छट्टा लगाने वाले का साथ करने वाला सीख जाता है। इसलिए माँ बाप अनुभवी बार बार कहते अमुक व्यक्ति के साथ उठो बैठो मत, वह असर तुम पे होगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। भांग पीने वालों के साथ बैठते बैठते धीरे धीरे भांग पीने का अभ्यास हो जाता है। व्यसनवादी है, व्यसन का असर हो जाता है। तो कोई भाग्यशाली होगा। दूध की दुकान पर कोई सुरापान करे, मद्यपान करे, शराब पिए, लोग कहेंगे दूध पी रहा है। पर शराब की दुकान पर कोई दूध भी पिएगा तो भी लोग कहेंगे मदिरा पान कर रहा है। हमने उसे भाई शराब की दुकान पे देखा, संग ठीक नहीं है। पर नशियात्मक एक बात कह दी, सुसंगत कर सुधरे नहीं, फिर नहीं बाकी आस। अच्छे संग का रंग बहुत मुश्किल से लगता है। महीनों वर्षों तक सत्संग करने के बाद भी सत्संग का असर नहीं होता, और एक पल का कुसंग करने पर उसका जबरदस्त असर हो जाता है। चौपाइयाँ धीरे धीरे याद होती है, वाणी जी के शब्द धीरे धीरे याद होते, श्लोक धीरे धीरे याद होते हैं, पर ना बोलने वाली बात, ना कहने वाले शब्द, दुर्वचन, मिथ्या वचन, जिसे गाली कहते हैं, अभद्र भाषा कहते हैं,
कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सिखाता है? सीख जाता है अड़ोस से, पड़ोस से, घर के लोगों से, देखे बाप के तो करे आपके। कितनी जल्दी असर पड़ जाता है, सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता? कामी के पास बैठकर काम का असर तो हो जाता है, पर राम रंग रंजित व्यक्ति के पास बैठकर राम के रंग का असर क्यों नहीं होता? सुसंगत कर सुधरे नहीं, फिर नहीं वहां की आस। कुसंगत कर बिगड़े नहीं, वने लाख लाख साभाष। मदरा की दुकान पर दुग्धपान करने वाला कुसंगत कर बिगड़े नहीं। खराब संग करने के बाद भी अपने जीवन में असर न होने दे, व्यसनवादियों के बीच में रह करके भी असर न होने दे, बहुत बड़ी बात है। कोई राम गुरु की कृपा होगी तभी संभव है। फिर सबको अपनी अपनी कंपनी मिल जाती है। जेहि पर जेहि के सत्य सने होते, मिल ही अवसी नहीं कछु संदेह। अपने मन को सत्संगी बनाओ, अपने मन को संयमी बनाओ। नेपोलियन का नाम सुना ही है सबने। वह विद्यार्थी काल में एक जगह रहे तो एक नाई के यहाँ पर रहे मकान में। नाई की पत्नी नेपोलियन पर आकृष्ट हो गई। बहुत प्रयास किया पर वह अपने लक्ष्य में लगे हुए थे। निरंतर स्वाध्याय करते, पुस्तक अध्ययन करते, विद्यार्थी थे, चित्त को संयमशील रखते। बहुत प्रयास करने पर भी इस नारी को सफलता नहीं मिली कि नेपोलियन के चित्त को आकृष्ट कर ले। जब नेपोलियन देश के बहुत बड़े सेनापति बन गए, एक दिन वह अकली पुनः उस स्थान पर गए और अंकेली में जाकर के नाई की दुकान पर वो महिला बैठी थी, उससे कहा, बोनापोर्ट नाम का एक युवक आपके यहाँ पर किराए से रहा था, कुछ जानते उसके बारे में? और उनका नाम मतलब उसको ना नाचना आता, न गाना आता, न किसी से बात करना आता। वो तो पुस्तक 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 का कीड़ा बना हुआ था। ऐसे व्यक्ति से की क्या बात करनी? मुस्करा करके नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, मैडम, अगर उस व्यक्ति ने संयम न किया होता और तुम्हारे वाग जाल और तुम्हारे व्यामों में फंस जाता तो आज देश का सेनापति होकर तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। आई एम नेपोलियन बोनापार्ट। संयम बहुत बड़ी चीज है। अपने आप को संयम। योगीश्वर कृष्ण पार्थ के निमित्त साधकों के चित्त को टटोलते हैं, प्रेरणा देते हैं। व्यसात्मिका बुद्धि रेखा कुरनंदन बहुशाखा से बुद्धि विषाई नाम। साधक की एक बुद्धि होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा कुरुनंदन बहुशाखा बुद्धि अविषाई नाम। मायाशक्त प्राणी, कामाशक्त प्राणी की बुद्धि बहुरंगी, बहुत तरंगे लेने वाली, विचलित, बहुआयामी होती। लेकिन अपने आराध्य पे निष्ठा, अपनी साधना में, अपने सलक्ष्य मंजिल पे बढ़ने वाले के लिए केवल एक ही, यामिमां पुष्पतां वाचां प्रवदन्ति विपश्चिताः कामात्मना स्वर्गपरा। जो कामाशक्त बुद्धि है
उस पे न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या पाने की चाह प्रबल हो जाती है। पर व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि का केवल एक निश्चय होता है। इसलिए महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने निश्चयात्मिका बुद्धि का विशेष आग्रह किया है। रामचरण निज दिन रटे निश्चय कोई प्रकाश, एक निश्चय हो जाता है, बस मुझे केवल एक राम को ही अपना बनाना है। मानसकार कहते हैं दीप शिखा युवती, दीप शिखा सम युवती रस, मुनि जन होंस पतंग, भजिए राम काम तज मद, करिए सदा सतसंग। सौंदर्य रस युवती रस दीप शिखा की लौ की तरह है और मनुष्य पतंग की तरह है, उसमें मंडराते हैं, मर मिटते हैं। इसलिए राम ही भज, तज काम मद, करिए सदा सतसंग। एक ही उपाय है और वह है नामस्मरण। अवतारवादों का धराधाम पर आगमन और अवतार का मंगलाचरण करने का भी ऐसा ही प्रसंग है। सबसे पहले ताड़कावध, ये वासनावध है। महर्षि राम के द्वारा ताड़कावध करवाते हैं, ये वासनावध है। पुतना वध करवाते कृष्णावतार में, ये वासनावध है। ये तो अवतारी पुस्ती। इसलिए महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने अपनी अनुभववाणी में कामी काम बधाए के कत कामी कृष्ण मुरार, जो कृष्ण कामी होता तो जमुना क्यों दीनो पार, जमुना की क्यों दीनो पार, ये बात नहीं छाने। ऐसा अपना जन लखे मन को भाने। कैसा सुंदर सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कामी काम बधाए कि कत कामी कृष्ण मुरार, जिन्होंने ब्रह्मत्व को ईश्वरत्व को जाना ही नहीं है, वो तो ईश्वर की लीला के अंदर भी श्रृंगार, ईश्वर की लीला में भी देहवाद, भगवत का ही चिंतन करते हैं। कतकामी कृष्ण मुरार, जो कृष्ण कामी होता जमुना क्यों दीनो पार। कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना महारानी हमें रास्ता दे दो, हम उनके गुरुदेव के पास 56 पकवान लेकर जा रही हैं। और यमुना महारानी ने रास्ता दिया। सदगुरुदेव दुर्वासा जी के पास पहुंच करके अनंत गोपिकाओं ने अनंत पकवान हाजिर किए। आपने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, स्वागत है तुम्हारा, पर मैं भजन कर रहा हूं। बहुत आग्रह क्या थी कि डालना तुम डाल दो, मुखारविंद खोल दिया, सब डाल दिया, सब सुहा हो गया। पर पुनश्च जाने लगी विडम्बना, वही यमुनापुर बह रही थी। आकर के चरणों में निवेदन, कैसे जाएं, यमुनापुर बह रही, आई कैसे हो। हमने यमुना से कहा, जब हमने कृष्ण से पूछा कि हम कैसे जाएं, यमुनापुर बह रही है, बोले कह दो अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दे। हमने कहा, यमुना ने रास्ता दे दिया, तो जाओ कह दो कि दुर्वासा अल्पाहारी हो तो यमुना महारानी रास्ता दे दो। ब्रजबालाएं कहती है बाप रे बाप, इतना सारा सब ओम स्वाहा हो गया फिर भी अल्पाहारी है, अगर इसको अल्पाहारी कहते तो आहारी कैसा होगा, यही अल्पाहार। पर यमुना महारानी से कहा तो रास्ता दे दिया। अभिप्राय क्या थी, भगवान योगेश्वर कृष्ण ने जो कुछ किया वो लीलाएं महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं। लीला में आसक्ति नहीं होती है, अनासक्ति होती है।
बच्चे ड्रामा करते, अभिनय करते, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते, लड़कियां छात्राएं पुरुष बनती है, लड़का बनती है, लड़का लड़की बनता है, लेकिन अपना अभिनय करने के पश्चात पुनः यथावत लड़की लड़की ही रहती है, लड़का नहीं, उसमें आसक्ति नहीं हो पाती। अभिनय के लिए एक रूपक रचा है नहीं, रचा है, ओरिजिनल नहीं है, मूल नहीं है। ये सारी बनावट की सजावट है, और बनावट की सजावट में गिरावट है। दीपावली पर सब दुकानें अपने अपनी मति संपत्ति गति करते हुए बढ़िया से बढ़िया सजाते हैं, पर जो जितनी बढ़िया सजाते हैं 4 दिन के बाद सजावट हटा लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनलिटी नहीं है, मौलिकता नहीं है। संत मूल प्रेमी बनाना चाहते हैं। एक प्यारा शब्द श्री महाराज ने वाणी में बख्शिश किया, बड़ा प्यारा शब्द दिया, सुनाया होगा, पर अभीष्ट है, स्मरण कर लेना। जितनी बार महापुरुषों की वाणी के शब्द के श्रवण करोगे, कर्णेंद्रिय पवित्र होगी, चित्तेंद्रिय पर अध्यात्म का प्रभाव होगा, विकृत मानस इंद्रिय संस्कृत होगी, परिमार्जित होगी, शुद्ध होगी। कांकड़ में शाकर कहाँ जांकू खर नहीं खायो, ओखर में शाकर कहाँ ताको दौड़िया जाय, ताको दौड़िया जाय मुलसु मल अधिकारी, और मिश्री सूंगे नाय तास में मौत विचारी, यूं विषय विकारी खर नरा ताको राम भजन नहीं भाय, शाकर में काकर कहाँ ताको दौड़िया जाए। गधा मिश्री नहीं खाएगा, इसे शर्करा कहते हैं, शक्कर से बनती है, गधा नहीं खाएगा। मिश्री बहुत अच्छी चीज़ है, क्या बताएं मिश्री के लिए। जिनको नींद आती हो कथा में, मिश्री की डल्ली साथ में लाए और मुंह में रख दे, देर तक चले जल्दी गले, ऐसी मिश्री नींद भी ना आए और मीठा 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 रस। शक्कर में शंकर बसे, गुड़ में बसे गणेश, मिश्री में तीनों बसे ब्रह्मा विष्णु महेश। बड़े गुण हैं। सत्कार में हमारे यहाँ तो मिश्री का ही प्रसाद दिया जाता है। यहाँ पर बहुत देर तक चलती है, धीरे धीरे गलती है, मुंह मीठा रहता है। कथा मीठी लगे न लगे, कम से कम मुंह तो मीठा लगेगा ही लगेगा। अच्छा बताओ, कथा मीठी होती है कि खट्टी होती है कि खारी होती है कि चरखी होती है? कोई पूछे कि गुलाब कैसा है, सुगंध है या नहीं, सब कहीं गुलाब में सुगंध आती, पर कोई कहे नहीं दुर्गंध आती है। तो दोष गुलाब का है कि नाक का है? आती ना हो न सुगंध न दुर्गंध तो नासिका के देवता आराम कर रहे हैं। सुगंध आती है, घ्राणेंद्रिय मजबूत है, और दुर्गंध आती है तो नासिका का दोष है, नासिका का दोष। बहुत अच्छा है गुलाब, फिर भी सुगंध सोच समझ करके लेना चाहिए, क्योंकि गुलाब में सुगंध, गुलाब को सूंघना बड़ा अच्छा लगता है, फूल को सुगंध लेना बहुत अच्छा लगता है, बहुत नासिका प्रिय चीज है पुष्प। लेकिन उस सुख में दुख दर्द भी भरा हुआ है। एक व्यक्ति ने पुष्प लिया और सूंघा, और जैसे ही पास में रख के सूंघा, उसके अंदर मधुमक्खी बैठी थी, झट डंक मार दिया। पुष्प के अंदर मधुमक्खी ने लिया, झट सूंघा,
और डंक मार दिया। अब बताओ उसको सुगंध क्या भाव पड़ी। ये संसार की सारी वासनाओं का भी ऐसा ही काम है। 7 प्रकार की वासना है। सत्ता की वासना, संपत्ति की वासना, सौंदर्य की वासना, देह वासना, सत्ता वासना, वासना में कहीं पर भी सुख नहीं है और उपासना में कहीं पर भी दुख नहीं है। भगवत उपासना काम देती है। राम चरण कामी संगति तुमत बैठी जाए। महाराज रोमपाद के यहाँ पर अकाल पड़ गया था। त्राहिमाम त्राहिमाम जनता कर रही थी। कुल पुरोहित ऋषि प्रवर को बुला करके पूछा महाराज रोमपाद ने, हम क्या करें इस वक्त प्रजा के सुख के लिए कि बरसात हो। उन्होंने कहा अगर विभांडक मुनि के, महाभारत में प्रसंग आता है, विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि अगर यहाँ आ जाए तो बरसात हो सकती है। क्यों? इसलिए कि वहां संयम सम्राट है। अभी नर नारी का भेद तक नहीं पता। और विभांडक ने अपने पुत्र को ऋषि दीक्षा इस प्रकार की दे दी थी, वो समाज के बीच कभी नहीं लेकर के आए। जंगल में आश्रम और संसार पदार्थों का स्वाद भी नहीं चखाया। वो वृक्ष को चाटते और अपना पेट भर लेते। वृक्ष को चाट कर अपना पेट भर लेते थे। एक दिन आश्रम में से जब वहां गए अकेले, अब उनको लाना था, कौन लेकर के आए। विभांडक के समक्ष पहुंचना, उनके क्रोध का झेलना साधारण बात नहीं थी। कौन लेकर के आई। वारंगनाओं ने यह निर्णय ले लिया, हमें इजाजत दीजिए, हम लेके आएंगे। और वारंगनाएं सज धज करके उस समय पहुंचती जब विभांडक मुनि आश्रम में नहीं थे और श्रृंगी ऋषि जंगल में देखते कब खाते, क्या पीते, कैसे चलते, दूर रह के वाच किया। और एक दिन केवल यूं निकल गई, तब उन्होंने, श्रृंगी ऋषि ने पिता के आने पर कहा, पिताजी आज हमारे आश्रम में कई ब्रह्मचारी दूर से निकले थे। ब्रह्मचारी इधर से निकले? विभांडक मुनि को जरा एक बार विचार आया, आसपास कोई गुरुकुल नहीं है। बोले हाँ, बड़े सुंदर थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे, ऐसा था वैसा था। समझ गए कहीं ना कहीं कोई चाल है। उनको नर नारी का भेद भी मालूम नहीं था, सुखदेव की तरह श्रृंगी ऋषि को। ऐसी साधना में पारंगत कर दिया था। 36,000 साल तक साधना की थी श्रृंगी ऋषि ने। एक दिन वारंगना ने जिन वृक्ष को चाटते उस वृक्ष के ऊपर शहद लेप दिया, उन्हें आज स्वाद आ गया। फिर थोड़ी दूर पर शहद लेप दिया। अब वो आते कभी इधर चाटते और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उस शहद के चाटने के अभ्यस्त हो गए, बढ़ते गए और महाराज लोमपाद की सीमा के अंदर तक जंगलों में से चल दिए। वारंगनाओं ने ऐसी लीला करी और उनके जैसे ही सीमा के अंदर प्रवेश किया और मूसलाधार पानी बरस गया, महाराज लोमपाद बड़े प्रसन्न हुए। आपने भाव बिना श्रृंगी ऋषि का स्वागत किया। लेकिन 36,000 तक साधना करने के बाद विभांडक मुनि को इस बात का पता चला तो बड़े क्रोधित हुए। राजा ने क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि हमने से बड़ी मुश्किल से साधना में तैयार किया है, अब ये आसक्ति बढ़ गई है इनकी। उन्होंने अपनी कन्या समर्पित कर दी। वर्ष 1036 लग साधु श्रृंगी ऋषि जोग वर्ष 1036 लग
साधियो श्रृंगी ऋषि जोग मुरली भजन प्रताप बिना। महापुरुष कहते हैं कि भजन के बिना तबही वश भय भोग। तपस्या तो तगड़ी थी पर साधना, नाम स्मरण की साधना नहीं थी, आखिर उनका योग भ्रष्ट हुआ। इसलिए महाप्रभु कहते हैं रामचरण कामी संग तुम मत बैठे जाए। अंतर पाड़े भक्ति सु। अश्विन कृष्णा एकादशी है, आज गुरुवार है, धर्म दिवस है। पक्ष में एक दिन एकादशी इसलिए ही बनाई है, सांसारिक प्राणी संसार में इतना आसक्त रहता है, भोगों में इतना लिप्त रहता है, भक्ति की तरफ मन आसक्त नहीं होता। हमारे पूर्वधाओं ने, ऋषि महर्षियों ने इसको धर्म में ढाला कि 15 दिन में एक दिन भोगों से मुक्ति रहे। केवल अन्न से ही नहीं, विकारों से भी, क्योंकि अन्न विकारी, अन्न में विकार है तो 11 के दिन फलाहारी रहे। ये नाना प्रकार की जो 11 को आप श्रृंगार वगार बना लेते हैं, ये 11 नहीं है। 11 के नाम पर भोगवाद की प्रबलता है। सच्ची 11 तो वही है, गया रस। कोई रस न ले संसार का, और ले तो केवल एक नाम का रस प्राप्त करे, भगवान नाम का रस ले, कोई रस न लिया जाए। जो रस शंकर सनकादिक पीवे। जो सनकादिक ऋषियों ने नाम रस पान किया, शिव जी ने नाम रस पान किया, प्रहलाद ने नाम रस पान किया, मीरा ने इस भगवान नाम रस पान किया, वही रस पान करके जीवन को पावन बनाना है। अब ये पाएं चाहे वो पाएं, बात तो वो की वही है। नहीं, आहार, व्यवहार, श्रृंगार यही जीवन की तिश्री नहीं है। आहार से भी दूर रहना है मातृशक्तियों, और 11 के दिन श्रृंगार से भी दूर रहना है, और लोक व्यवहार से भी दूर रहना, उसका नाम है 11। केवल आहार न लेने का नाम 11। धूल न झोंको भगवान की आंख में। इस अध्यात्मवाद की गहराई को छुओ। प्राच्य काल से 11 को रामष्टमी भक्त राम द्वारा में सुबह से आते, अपना प्रसाद साध लेके आते, वाणी पाठ प्रवचन के बाद दिन में एक बार हल्का सा करते, दिन में भी भजन नाम स्मरण करते। वितराग महाराज की वाणी का पाठ प्रति 11 को होता है। यहाँ पर जहाँ चाशी होती बैठक होती है 3:30 बजे। रामष्टमी धर्म की व्यापकता कितनी प्रबल है। अब नाम के रामष्टमी हो जाए उससे काम नहीं चलता। धर्माचरण जीवन में होना चाहिए, धर्माचरण होना चाहिए। कल से बहुत सुंदर प्रसंग प्रारंभ होंगे। ऐसे चारों चरित्र चलेंगे 5-7 दिन 10 दिन जो भी चल पाएंगे। जंबूस्वर चरित्र मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा, दुनिया के सब काम होने होंगे। जैसे नवद्दा भक्ति पर प्रतिदिन आप अलग अलग भक्ति पर प्रवचन श्रवण करते रहे, ऐसे यह जंबूस्वर चरित्र शील चरित्र है। रामष्टमी संप्रदाय के अंदर विलक्षणता है। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का चमत्कार देखो, उनका जीवन चरित्र का दर्शन करो। जब पहली बारी दर्शन किए थे नवल राम जी ने, कुशल जी ने, देवकरण जी ने भीलवाड़ा की बावड़ी में स्नान कर रहे थे,
और जल के अंदर से आवाज आई। कभी भीलवाड़ा जाओ तो मियाँ चंद जी तोष्णीवाल की बावड़ी है, आज गुफा है, आज भी वहाँ पर बहुत सुंदर स्वरूप वगैरह बना दिया। गुफा में श्री महाराज विराजते, इच्छा होती पानी रास्ता देता, ऊपर पधार जाते, फिर पानी में प्रवेश करके गुफा में चले जाते। आपको हमें कल्पना लगती है कि कैसे पानी में प्रवेश करेंगे, इधर पानी भरा रहेगा, बैठेंगे कैसे। पर यह अध्यात्मवाद, यह ईश्वरवाद लीला मानव मति से बहुत ऊपर है। घंटा भिड़ते अंदर से आवाज आई, कपड़ों पहरे साड़ ग जलकू छाने नाए, पीवे जीव असंख्य घूट घूट के माए, घूट घूट के माए। पहनने के लिए बहुत मूल्यवान कपड़े, जल छानने के लिए थोड़ा सा छोटा कपड़ा भी नहीं। ऐसर झूले कर जीवा को जो रहत कर मन में फूले, रामचरण में प्राणिया महका पथ को जाए, कपड़ों पेरी सड़क जल को छाने नाए। ऐसी अमृत वाणी सुनकर, अहिंसा परम धर्म का सुनकर अब जो हैं पधारे, क्योंकि इतनी मधुर वाणी एक बार कांप उठा हृदय। भौड़ी में अगर अंदर से आवाज आए तो भूत प्रेत पिशाच, लेकिन ऐसी अध्यात्म वाणी कैसे हो सकती है मानवी। पधारे श्री महाराज जब पधारे तो दर्शन करते ही उनके सारे काम जलवल के राख हो गए और संकल्प हो गया, आज से हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शील की प्रणाम कर ली। शील कहते हैं ब्रह्मचर्य को, संयम को। हम संसार में रहेंगे पर सांसारिक भोग नहीं भोगेंगे, परिवार में रहेंगे पत्नी के साथ, पर पत्नी के साथ हमारा संबंध भोगों का नहीं रहेगा, धर्म संबंध हमारा रहेगा, देह भोग संबंध नहीं रहेगा। आज भी रामकृष्ण संप्रदाय की परंपरा है, संतान प्राप्त हो गई, योग्य हो गई, अच्छा परिवार चल रहा है सब प्रकार का, तो पति पत्नी दोनों मिलकर आचार्य श्री के सामने आके प्रार्थना करते हैं, क्या हम संसार को नहीं भोगेंगे, आप आज्ञा फरमाइए, आपके आदेश से हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। शील व्रत के प्रणाम करना चाहते हैं, आदेश दिया जाता है। वो शील व्रत के प्रणाम आचार्य श्री के समक्ष करते, गादी के समक्ष प्रणाम करते हैं, आरती पूजा करते हैं। उसके बाद पति पत्नी साथ रहते हैं पर कभी एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते। शील व्रत बहुत उच्च कोटि का है। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की साधना बहुत प्रबल साधना रही है, अलौकिक से। जो शील व्रत की प्रणाम करते हैं उनके नाम पते रजिस्टर में लिखे हुए, उनका शरीर जाने के बाद शाहपुरा में शरीर गया है, शील व्रत की प्रणाम है, भले ही बाहर रहने वाले हैं, शील व्रत की प्रणाम है, तो उनका अग्नि संस्कार सुरपाबाई के चबूतरे के पास में होगा, इस तरफ इधर संतों का और इस तरफ शील व्रत प्रणाम करने वालों का। कुशला जी, नवल जी, देवकरण जी, आश्चर्य की बात यह कि नवल राम जी के यहां तो संतान भी नहीं थी। नवल राम के घर पग भारी, पत्नी गर्भवती थी, संतान नहीं थी, और बाद में संतान हुई तो कन्या हुई, नाम था स्वरूपाबाई, नाम रखा था। नवल राम के कन्या जाई, सो बेटा से भई सवाई, ताकि उपमा को का दीजे, सो मीरा के जोड़े कीजे। वो रामकृष्ण संप्रदाय की मीरा कहलाई है स्वरूपाबाई। शील व्रत का प्रताप उनके जीवन में प्रबल रहा। पहले बचपन में विवाह हो जाते थे, स्वरूपाबाई का विवाह हो गया था। कालांतर में जब गौना लेने के लिए आए, पति देवता आए, उनके साथ विदा किया। उनका नियम था, श्री महाराज ने गोटका जी बख्शिश किया था। वाणी जी का छोटा स्वरूप गोटका जी कहते, उसका रोज पाठ करती, नाम स्मरण करती। अब पति जब लेने आए, साथ गए, समय हो गया, उनका पाठ कर ले, नाश्ता पानी कर ले, बोले पहले पाठ करेंगे। उन्होंने बहुत आग्रह किया, लेकिन जब पाठ करने लगे तो पति को गुस्सा आ गया। ये संसार की विचित्रता है कि आस्तिक पत्नियों को नास्तिक पति मिल जाते हैं और नास्तिक पति को आस्तिक को नास्तिक पत्नी मिल जाती है। ये कुछ भोगों के कर्म ऐसे होते हैं।
बड़े भाग्यशाली वो नर नारी का एक मता वैकुंठा में वासता, पति और पत्नी दोनों धर्मानुरागी है। ये कई जन्मों का प्रबल पुण्य है कि पति पत्नी दोनों धर्मानुरागी हो, दोनों धर्म को स्वीकार करते हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं। तो आक्रोश में आकर उन्होंने गुटका जी को लेकर के पानी में डाल दिया पास में कुएं में। स्वरूपाबाई ने विचार किया कि जिन्होंने हमारे इष्ट का अपमान कर दिया, उस घर में हमें कितना भी सम्मान मिले, हमारे इष्ट का अपमान हम सहन नहीं कर सकते। और तुरंत लौट आई। अभी उनके पिता श्री नवल राम जी श्री महाराज भीलवाड़ा रामदारा सत्संग कर रहे थे और श्री महाराज ने फरमाया, नवल राम स्वरूपा आ रही है। बोले गुरुदेव बेटी को आज अभी विदा करके आया हूँ, 9 सजल हो गए। बोले स्वरूपा आ रही है। बोले गुरुदेव विदा करके आया। बोले स्वरूपा आ रही है। देखा तो रोती विलखती करनी आ रही है और चरणों में प्रणाम किया, फुट फुट करके रोई। अंतर्यामी स्वामी रामचरण जी महाराज ने ऐसा हाथ किया और कहा, ले यही गुटका जी कुएं में डाल दिए थे ना, ये ले पाठ करना, जीवन भर भजन करना। वो स्वरूपाबाई ने जिंदगी भर तक वाणी जी का पाठ किया, भजन परायण छक अवस्था हुई। स्वप्न में भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया स्वरूपाबाई ने। हमारे यहां दीक्षा नहीं देते हैं, इसलिए सन्यास दीक्षा रामष्टेय संप्रदाय में नारी को नहीं दी जाती है। उन्होंने अपनी मानसिक दीक्षा को प्रबल बना लिया, साधना को, और इतनी प्रबल बनी, कई उनके चमत्कार मिले, हम समय के साथ पुनश्च वर्णन करेंगे। लेकिन शील व्रत, संयम, संयम तन मन राखिए, संयम इंद्रिय प्राण, संयम ते साई मिले कहे दास भगवान। धन्य है स्वरूपाबाई। शाहपुरा धाम जब कभी आओ, हम तो आपसे कहेंगे, आपकी मानसिकता हो, आपकी इच्छा हो, तो 25 यानी ठीक 15 दिन बचे हैं। आज 11 से अगली 11 से, अब पक्ष में आ गए हैं अपन। पहले आने के पक्ष में थे, अब जाने के पक्ष में। हाँ संत है हम तो, आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम, हाथ जोड़ो और मोह छोड़ो। तो 25 अक्टूबर को यहाँ से शाहपुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। 25 अक्टूबर को रविवार है। अभी दशहरा भी कोई 22 कोई 23, पर लगभग दशहरा 22 तारीख को सर्वमत में है। कहीं 11-12 भेले है, कभी 9-10 भेले, जो है सो है। 25 तारीख रविवार को ठीक इसी समय प्रवचन करके, प्रवचन के पश्चात यहाँ से मंगल प्रस्थान का कार्यक्रम रहेगा। यहाँ से सीधे शाहपुरा, जो भी अपने साधन से चलना चाहें शाहपुरा धाम के दर्शन करने, वहाँ भी हमारी परंपराएं हैं। जब चातुर्मास होता है तो आयोजक, जब भी आचार्य श्री शाहपुरा पधारते हैं तो चातुर्मास आयोजक समिति के द्वारा वहाँ अंजल होता है, तब चातुर्मास का बंधन पूरा हो जाता है। पहले पद यात्राएं थी तो जब भी पहुँच फुल डोल के पहले पहुँचना होता तो चातुर्मास समिति वाला वहाँ जाके फिर अंजल करते। आजकल साधन हो गए हैं, तो ट्रेन से, बस से, अपने साधन से जो हमारे साथ चलना चाहेंगे वो चलेंगे। कई लोग चलेंगे अपने अपने साधन गाड़ी लेकर शाहपुरा तक। 25 अक्टूबर को शाहपुरा धाम का लौकिक दर्शन। वहाँ स्वरूपाबाई का चबूतरा आचार्यों की समाधि के पीछे बना हुआ है। कितनी भी प्रचंड गर्मी हो, एक प्रस्तर ठंडा रहेगा। कितनी भी प्रचंड प्रबल कड़कड़ाती पोष माह की सर्दी हो, एक प्रस्तर उसका गर्म रहेगा। ये उनकी तपस्या का चमत्कार है, राम नाम का चमत्कार आज भी विद्यमान है। हस्तलिखित ग्रंथ उनके हाथ के। स्वरूपाबाई ऐसे जीवन नहीं बिताया, वाणी जी अपने हाथों से लिखी है। शाहपुरा रक्षा कवच के रूप में विद्यमान है। ये जीवन चरित्रों में नहीं मिलेगा, ये महापुरुषों की अद्भुत कृपा प्रसाद का फल है। रक्षा कवच के ऊपर विराजमान है। उसके भी कई कारण रहे हैं। अस्तु
साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। और साधना के लिए हमारे अध्यात्म पुरोधाओं ने समय बांध दिया है भिन्न भिन्न प्रकार से। नवरात्रि को साधना के लिए बांधा है। कोई शक्ति पाठ करते हैं, शक्ति आराधना करते हैं, कोई नवरात्रि में रामायण पाठ करके नवान पारायण करते हैं, कोई अपनी अपनी साधना आराधना करते हैं। माँ अहिल्या की धरती विशिष्ट अपना महत्व रखती है, बताएंगे नवरात्रि में। इंदौर वासियों, और वह इतिहास भी सुन करके आपके रोंगटे खड़े होंगे कि क्या माँ अहिल्या की धरती का ऐसा इतिहास है। विश्व के किसी कोने में, राष्ट्र के किसी कोने में ऐसा इतिहास नहीं है जो इतिहास मां अहिल्या की धरती इस इंदुपुरी का है, इस इंदौर नगर का है। इसे इंदुपुरी कहते थे। आ रही है नवरात्रि, प्रसंग आपके बीच रखेंगे। राम चरण कामी संगति तू मत बैठे जाए, कामी कामन एक है तस दोनियों का संग। आदि आदि पुराणों से महापुरुषों ने मार्गदर्शन दिया है। बहुत विवेक और बुद्धिपूर्वक संसार में अपने जीवन को चलाना है। हमारी शास्त्रों में न नारी की निंदा है, न नर की निंदा, वृत्तियों की निंदा है। नारी नारी सब करे, नारी नर की खान, नारी से जन्मे ध्रुव प्रहलाद समान। नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान, नारी से अवतरे श्री कृष्ण भगवान। वहीं पर नारी नरक समान है का वर्णन दिया है। नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, नारी की छाया पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाता है। इतना विषैला विष, जिस सांप में इतना विष आए उससे ज्यादा विष। सांप अगर छछुंदरी को पकड़ ले, खावे तो दुख, छोड़े तो दुख, या तो मर जाएगा या अंधा हो जाएगा। वो सांप नारी की छाया पड़ाए अंधा होत भुजंग। कैसी नारी की छाया है। तो ध्यान दीजिए, महापुरुषों ने वृत्तियों पर महत्वपूर्ण विचार दिया है। वृत्तियों पर विचार दिया है। सबला को अबला कहे, मूर्ख लोग गंवार। सबला है, अबला कैसी माना जाए। तो निंदा नारी की नहीं, नारी की वृत्तियों की है। नर की नहीं, नर की वृत्तियों की है। ऐसी वृत्ति जो हमारे चित्त को भक्ति से भोग की तरफ ले जाए, वह साधना के जगत में त्याज्य है। ऐसी वृत्ति जो भोग से भक्ति की ओर ले जाए, ग्राह्य है। विवेक से संयम, समय पर अपने विवेक से काम करे। पति परदेश गए हुए थे, पत्नी घर पे अकेली, बड़ी पतिव्रता नारी, सौंदर्य संपन्ना कम, संस्कार संपन्ना बहुत ज्यादा। फिर भी रामानवती होने से सांसारिक आंखों में काम प्रवेश करता ही करता है। कामन मारे नेन वर कामी करे चितभंग। कामी कामन एक है तस दुनिया का संग।
स्वामी जी महाराज ने फरमाया वाणी में। वो अपनी साधना में बड़ी तल्लीनता सी, संपन्न परिवार। एक बार नगर के सम्राट के युवराज उस पर आसक्त हो गए, रोज कोई ना कोई परेशानी। दीवान का लड़का दीवानगी में चढ़ गया, परेशान करता। नगर सेठ का लड़का परेशान करता, और मंत्री का भी लड़का परेशान करता। बात उसे समझ में आ गई, पति परदेश गए हैं, कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन की यात्रा आ जाएंगे। आने का दिन था तब उन्हें एक रचना रची। युवराज के पास समाचार पहुंचा। युवराज ने कहा कि बोलो भाई, क्या उसकी इच्छा हमको स्वीकार करती कि नहीं करती? बोले जरूर करेंगे, कह दो, और अमुक तारीख को ठीक शाम को 9 बजे वो घर पधारे, स्वागत है उनका। युवराज कर दे बाग बाग हुआ, आज तो हमें निमंत्रण मिला है। मंत्री पुत्र को भी समाचार पहुंचा दिया, ठीक 9:30 बजे तुम्हें वहां उपस्थित होना है। वहां का दरोगा था, उसका बेटा भी कामाशक्त था, उसे भी टाइम दे दिया, 10 बजे आना है। और नगर सेठ का युवराज भी परेशान करता था, उन्हें भी टाइम दे दिया, 11 बजे तुम्हें आना है। सबको टाइम मिल गया, सब तैयारी हो गई सबकी अपनी, और उसने बड़ी सूझबूझ से काम किया। सबके स्वागत की अच्छी भावभीनी तैयारी करी, और 4 बढ़िया मंजूसा बनाई, बढ़िया पेटी बनाई, हवा हवा पानी आता रहे, सब प्रकार से सुंदर। टाइम में आज आना है, 9 बजे युवराज आएंगे। उनके सारी स्वागत कक्ष को सुंदर सजाया गया, सारी दिव्यता भव्यता बनाई गई, स्वागत की तैयारी। ठीक 9 बजे युवराज आ गए, उनका स्वागत किया गया, पलंग पर बैठाया गया, सुंदर सैया बिछाई गई, सब कुछ किया गया। और सज धज करके वो आ जाती है, और देख करके बड़ी प्रसन्न हुए, अपने स्वागत सत्कार किया, बातचीत करी। हम कई दिनों से चाहते हैं, आज आपने हमें आमंत्रित कर लिया, बहुत अच्छा हुआ। बोले मैं भी बहुत चाहती हूँ, आप आए हैं, मेरा सौभाग्य है। आप युवराज हैं, शक्तिशाली हैं, समृद्ध हैं, और आप मुझे चाहें, मेरा सौभाग्य, बहुत अच्छी बात है। आइए भोजन करिए, ये करिए, सारा खिलाया पिलाया। और आधा घंटा हुआ, दरवाजे की सांकल बजी। युवराज घबराए, क्या बात हो गई? उनका कोई आए हैं तो ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा, अब आए हैं तो। उन्होंने कहा युवराज है, मैं आपको क्या कह सकती हूं, पर आइए, पास का कमरा, इसके अंदर आप थोड़ी देर रुक जाइए, वो चले जाएंगे तब आपको कर लेंगे। कमरे में ले गए, अंधेरा, एक मंजू साथी बोला आप इसमें बैठ जाइए, अगर वो निकल गए जल्दी तो खोल दूंगी। और मंजूसा में उनको बिठाया और बंद करके लॉक कर दिया पास की कक्ष में। अंधेरे में कुछ पता चला नहीं, उन्हें तो अपने आप को बचना था। ठीक टाइम 9:30 बजे मंत्री पुत्र आए, उनका भी वही भावभीना स्वागत किया। उन्होंने मंजूसा में चारों तरफ ऐसा रंग रंग दिया, कोई कितनी भी कुशलता से बैठे उठे कुछ भी करे, पर रंग धीरे धीरे उनके चेहरे पर अपने आप आ जाएगा, शरीर पे आ जाएगा। मंत्री पुत्र आए, उनका भी स्वागत किया, बोले चारे बातचीत करी, सब कुछ समझाया। इतने में 10 बज गई, दरवाजा फिर बचा। घबराए, बोले क्या बात है, कौन आया है? बोले अमुक चंद आए हुए। अरे गजब की बात हो गई, अगर वो आए तो ये मुसीबत हो जाएगी, क्या करें?
बोले आइए पधारिए, आपकी व्यवस्था करते थोड़ी देर के लिए। उसी कक्ष में एक और मंजूषा, उसमें मंत्री पुत्र को बंद। समय के साथ दरोगा पुत्र आया, उसे बंद किया। नगर सेठ का बेटा आया, उसे भी इसी तरीके से बंद कर दिया। योग के बाद समय बीता, पति देवता आ गए। रात को बातचीत चली और अपनी बुद्धिमानी से पूरी रात बिता दी। राजकुमार ने कहा ओ अपन तो ऐसे फंसे, मंत्री ने कहा अपन भी फंसे। उन्होंने सारी बात बताई। सुबह राजा को समाचार पहुंचाया गया कि हमारे यहाँ 4 दिव्य शक्तियां हैं, देवता हैं, जो भी आप कहेंगे उसका वो जवाब दे देंगे। और राज दरबार के अंदर 4 मंजिला पहुंचाई गई। हरी सभा के अंदर उस बुद्धि संपन्ना नारी ने राजा से कहा, राजन ये दिव्य देवता हैं, ये प्रश्न का जवाब देते हैं। अब उनसे जो जो कहा गया उन्होंने कहा हाँ ऐसी बातें, हाँ ऐसी बातें स्वीकार किया। उनका है कौन देखो तो सही। सबके दरवाजे खोले तो एक में राजकुमार, एक में युवराज सेठ का बेटा, एक में मंत्री का बेटा। रानी ने सारी, उस नारी ने सारी बात बताई। ये रात दिन मेरे पास आके परेशान करते थे, इसलिए इनको मैंने टाइम दे करके सबको और रंगे हाथ आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि तुमने बुद्धिपूर्वक अपने संयम की रक्षा की है, अपने शील की रक्षा की है, धन्य है तुम्हें। पर ये सद्बुद्धि किसने दी? बोले हमारे आराध्य सद्गुरुदेव के श्री चरणों में रोज जाते हैं, उनकी पावन कृपा से हमें ये सद्बुद्धि प्राप्त हुई है। जीवन में भोगों से वंचित होने के लिए, काम के काले रंग से बचने के लिए राम के रंग में रंगना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन बुद्धि होगी। राम गुरु की कृपा के बिना इस संसार में जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए रामई भज तज काम मद करिए सदा सत्संग, ऐसा संत महापुरुषों ने निवेदन किया। ये जंबूसर चरित्र की पूर्व भूमिकाएं हैं। कल से बड़े प्यारे प्रसंग प्रारंभ होंगी। शीलव्रत क्या है, क्या उसका प्रभाव है, क्या उसका गुणगान है, रोज नए चरित्र आपको मिलेंगे। जीवन को लाभान्वित करें बुद्धिपूर्वक। हमने आपको 2-3 दिन से अभी पहले प्रसंग बतलाए थे। महारानी अपनी मीठी वाणी से रोज नई प्रसंग कहती राजा को बुलाने के लिए। आज फिर राजा आए और दासी ने पूछा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा फिर ये हुआ कि जैसे मैं राजा को रोज आमंत्रित करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करती हूं, ऐसे उन्होंने भी बुद्धि का प्रयोग किया। राजा ने घोषणा की थी जो नई बात सुनाएगा उसे 2 लाख रुपये और आधा राज्य प्राप्त होगा। जो भी आता कोई नई बात सुनाता तो राजा कहता मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, और हूँ बहु सुना देता बुद्धि कुशाग्रता के कारण। दासी ने कहा पर एक राम गुरु कृपा पात्र सत्संग सभा का सेवन करने वाला व्यक्ति आया। कहने लगा राजन मैं आपको एक नई बात सुनाने आया हूं। राजा ने कहा बोलो क्या नई बात? बोले मेरे पिताजी से आपके पिताजी ने 20 लाख रुपए लिए थे और राज्य देने की बात कही थी। ये नई बात है, क्या आपने ये बात पहले सुनी है? राजा ने कहा कि तो मुसीबत हो जाएगा। अगर मैं कहूंगा कि हाँ सुनी है तो 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, पूरा राज्य देना पड़ेगा। राजा ने कहा नहीं नहीं भैया पहली बार सुनी है, ये बात नहीं है। राजा ने कहा 18 लाख रुपए तो बचाओ, क्योंकि कोई नई बात सुनाएगा तो 2 लाख रुपए ही देना पड़ेगा, आधा राज्य देना पड़ेगा। और मैं कहूंगा हाँ ये बात पुरानी है, सुनी हुई है, तो 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे और पूरा राज्य चला जाएगा। सर्वनाशे समुत्पन्ने अद्यंत जति पंडिता, सबका नाश हो रहा हो, आधे का त्याग कर देना ही बुद्धिमानी है।
और तुरंत राजा ने उसको 2 लाख रुपए दिए और आधा राज्य दे करके और संकट से बचा, नहीं तो इतना भी नुकसान हो जाता। बुद्धिपूर्वक, तो जीवन में बुद्धिपूर्वक काम करें, विवेकपूर्वक, अपने विवेक से काम करें, दूसरों के फूंक से न बजें, दूसरों के चलाए न चलें, राम गुरु की कृपा से जो प्राप्त है मति सन्मार्ग की तरफ लगाएं, जीवन को पावन बनाएं। बहुत सारे प्रसंग है, आइए तो कल से हम जम्मू सच्चरित्र को एक नया पावन प्रसंग प्राप्त करेंगे। मैं अपेक्षा करूंगा आप अपने स्वजन को, स्नेहीजनों को आप सुनाएंगे, रोज नई कथा मिलेगी और एक नया चरित्र प्राप्त होगा जो हमें ब्रह्मचर्य का पालन, संयम का पालन, मानव जीवन की सफलता के लिए कितना सुंदरशील चरित्र है श्रवण करने को मिलेगा। नवरात्रि का ख्याल रखिएगा, सब पूरा मानस बना लीजिए। मानस परायण करना है, अपना मानस प्रबल होना चाहिए, संकल्प प्रबल होना चाहिए कि हमें, वैसे भी भजन वजन होता तो 9:45 तो बजी जाती, 15 मिनट का ही तो फर्क है। तो 7 बजे से 9 बजे तक पाठ का लाभ लें और 9 से सत्संग का लाभ नवरात्रि में लेंगे। 11 हो चुकी, 4 दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए 4 दिन तक अच्छा मजबूत विचार कर लें। और अकेले मत बैठना पाठ में, अकेले मत आया करो, जमाना अच्छा नहीं है। अपने खास व्यक्ति को साथ लेके आना पाठ में, ठीक है। और जो जिसको लेके आए उसको भी कहना तू भी एक अपने खास को लेके चल। लगे यहाँ की बैठने की जगह ही नहीं मिल रही नवरात्रि पाठ में, लोगों को आश्चर्य लगे, ऐसा नवरात्रि पाठ चले। मंगल कामना करते हैं। राम 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 राम